स्टार्ट करते हैं। और मैंने बोला था आपको कि हम कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और उसके अंदर बेटा पता है हमारा कौन सा चल रहा है? उसके अंदर हमारा चल रहा है सिंकिंग फंड मेथड। कौन सा चल रहा है? सिंकिंग फंड मेथड। इसकी कल मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई थी आपको, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, ये मैंने करवा दी थी आपको जर्नल एंट्रीज। आज के लेक्चर के अंदर मैं अकाउंट्स बनवाऊंगा, आप अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा। कौन कौन से अकाउंट? तो हम एक बनाएंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या सबसे पहले हम बना देंगे डिबेंचर अकाउंट। तो एक बनेंगे हम डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, एक बनाएंगे हम परसेंटेज सिंकिंग फंड डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, है ना, क्या बोलते हैं इसको? डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? डीएसएफ अकाउंट या डीआरएफ अकाउंट भी बोलते हैं। आर मतलब रिडम्पशन, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट या डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म डीएसएफ, या इसको डीआरएफ भी बोलते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। सिंकिंग की जगह आप रिडम्पशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो। और नेक्स्ट हम बनाएंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएसएफ आई अकाउंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, या फिर डीआरएफ आई अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट कैसे बनेंगे वो आज हम उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ओके, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहां पर? द बैलेंस शीट ऑफ उदयपुर ब्रदर्स लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर 2014। डेट याद रखो बेटा, 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 को बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं हमको। क्या क्या दे रखा है? 9% डिवेंचर दे रखे हैं 15 लाख रुपए के। इसका मतलब कंपनी ने 9% डिवेंचर इशू किए, है ना। तो कंपनी ने 9% डिवेंचर इशू कर रखे हैं। 9% डिवेंचर कितने के? 15 लाख रुपए के। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं पता नहीं, एक डिवेंचर कितने का है पता नहीं, इंटरेस्ट रेट 9% है और 15 लाख रुपए के है। ओके, कब इशू किए पता नहीं, रिडम्पशन कब करना है आगे देखते हैं। अच्छा, डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी बना रखा है, मतलब इन्होंने हो सकता है, अभी तो हम 31 दिसंबर 2014 में बैठे हैं, यानी कि 31/12/2014, हो सकता है डिवेंचर इसने 3-4 साल पहले इशू कर दिए थे, 12, 13 या 11 में या 10 में, 2010 में इशू किए होंगे। और उसके बाद में इसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में रखना स्टार्ट कर दिया। और साइड में जो पैसा रखते हैं वो कहां रखते हैं हम? डिवेंचर रिडम्पशन फंड यानी कि डीआरएफ अकाउंट के अंदर। तो डीआरएफ अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, डीआरएफ अकाउंट इसी डेट का 31/12/2014 का। तो डीआरएफ अकाउंट के अंदर अभी तक हम कितने रुपए जमा करा चुके हैं? 11,63,600 रुपए अभी तक हम जमा करा चुके हैं। किसके अंदर जमा करा चुके हैं? डीआरएफ अकाउंट के अंदर जमा करा रखे। ओके, और डीआरएफ अकाउंट में जो पैसा होता है इसको क्या करते हैं हम? इन्वेस्ट करते हैं। कहां करते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन फंड आई, डीआरएफ आई यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। और उसका भी बैलेंस दे रखा है कि इस डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट हमने करा 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 11,63,600, इसका बैलेंस भी दे रखा है। मतलब हमें शुरू से फंड क्रिएट नहीं करना है, शुरू से इन्वेस्ट नहीं करना है, कंपनी करती हुई आ रही है पिछले सालों से, उसके बैलेंसेस हमको यहां पर दे रखे हैं। ओके, और ये इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 5%। मतलब जहां हमने इन्वेस्ट करा है वहां से हमें 5% इंटरेस्ट भी मिलता है। ओके, ये भी बैलेंस कब का है? 31 दिसंबर 2014 का है। आगे और क्या दे रखा है? द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर हर बार कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करते हैं? 1,38,800 पर एनम फॉर द ईयर 2015 और 2016। आगे हमको 2 साल और इस फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है, यानी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी है आपको, एनुअल
इंस्टॉलमेंट जो कि आपको ट्रांसफर करनी है, ट्रांसफर टू DRF अकाउंट के अंदर, वो कितनी है? 1,30,800 रुपए हर साल, मतलब इतने साल ट्रांसफर करते आए हैं तभी ये बैलेंस हमको दिख रहा है। ओके, और करेंगे DRF में आने वाले ईयर में, मतलब 14 के बाद कौन कौन सा, 15 और 16 में आपको करना है। तो 15 और 16 की जनरल एंट्री हमको करनी है, लेकिन हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे, सीधे अकाउंट बना देंगे। ओके, डिबेंचर फॉल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी कि रिडम्पशन की डेट। चलो भैया, आखिरकार इसने रिडम्पशन की डेट भी दे दी, इशू की तो दी नहीं, लेकिन रिडम्पशन की डेट दे दी है। रिडम्पशन करना है 31 दिसंबर 2016, तो 31 दिसंबर 2016 में रिडम्पशन करना है ना, तो 15 में तो हमको 1,30,800 इस DRF अकाउंट में डालने हैं, और फिर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज सहित इस किस्त को हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन 16 के अंदर हम क्या करेंगे, 31,800 और ब्याज जो है वो DRF में तो डाल देंगे, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस साल हमें रिडम्पशन करना होता है उस साल हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ओके, प्रिपेयर ऑल द 3 अकाउंट्स, ये तीनों अकाउंट बनाने आपको, डिबेंचर अकाउंट, DRF अकाउंट, DRFI अकाउंट, on the books of the company assuming that security was realized 31st December 2016 for the sum of 13,52,000। मतलब ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 2016 को हमने DRFI अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पड़े थे उसको बेच दिए, और उसको बेचने से हमें मिला 13,52,000 रुपए। 13,52,000 में हमने बेच दिए इन्वेस्टमेंट। ओके, और जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो 31 दिसंबर को मिलता है, उसे हमें इन्वेस्ट करना होता है। ओके, ठीक है, कुछ हद तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यार क्या है, कभी इधर सीधी लाइन नहीं आ रही। हाँ, ये वाली। चलो इसका नामकरण कर देते हैं। ये कौन सा है? DRFI अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, ये वाला कौन सा है? DRF अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये फंड अकाउंट है, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। और एक हम कर देते हैं यहां पर 9% डिबेंचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। ओके, और यहां पर भी कर देते हैं डेबिट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, फंड हमारे लिए लायबिलिटी है। ओके, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक। ये तीनों अकाउंट हमने तैयार कर लिए विद इन 2 से 3 मिनट। ओके, अब देखो, पहले सबसे पहले हमारे पास क्या पड़े? डिबेंचर, है ना, और डिबेंचर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। डिबेंचर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। कितने के पड़े? 15 लाख के। कब पड़े? 31/12/2014। तो ये 31/12/2014 तो क्लोजिंग है, अगला साल कौन सा है? 15। तो ये जो है बैलेंस वो ट्रांसफर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस पड़ा है? 15 लाख रुपए का। अब कोई बोले सर इसको क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया, बाय साइड में क्यों दिखाया, डेबिट साइड में क्यों नहीं दिखाया? तो इसका आंसर सिंपल है। जितनी भी एसेट होती है, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, है ना, जितनी भी गुड्स, स्टॉक, डेटर, बिल, BR, कैश, बैंक, जितनी भी एसेट होती है ना, इन्वेस्टमेंट, जितनी भी एसेट होती है, उन एसेट हमेशा डेबिट होती है, तो उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखना होता है। जब उनका अकाउंट बनाते हैं, किसी भी एसेट का अकाउंट बनेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना होता है। लेकिन जितनी भी लायबिलिटी होती है, जैसे कैपिटल, रिजर्व, बोरोविंग्स, लोन्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, जितनी भी, जैसे डिबेंचर, जितनी भी लायबिलिटी होती है, उनका जब भी अकाउंट बनाते हैं तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और उनका जब भी अकाउंट बनाते हैं तब लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना होता है।
और ये डिबेंचर जो है ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। सही कह रहा हूं संजय, सपना, बताओ सही है ना? एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखना होता है अगर एसेट का अकाउंट बनाए तो, लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हो तो हमेशा बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना होता है, क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, बेसिक रूल है ये तो, ठीक है, इसलिए मैंने इधर लिखा। ओके, अब यहां और किसका बैलेंस दे रखा है, डीआरएफ अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है, पैसा साइड में रख रहे हैं, उसका कहीं उपयोग नहीं करना, उसका उपयोग 2016 में कहां करना है, रिडम्पशन में, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस भी कहां आएगा, क्रेडिट साइड में, डीआरएफ अकाउंट का। तो 11,63,600, तो ये रहा नीचे डीआरएफ अकाउंट, यहां पर 1 जनवरी 2015 को बाय बैलेंस बीडी 11,63,600। ओके, और किसका बैलेंस है, और बेटा देखोगे ना आपको बैलेंस दे रखा है डीआरएफआई का, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट बेटा एसेट होती है और एसेट का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा 11,63,600। तो यहां आएगा 1 जनवरी 2015, 14 का क्लोजिंग, 15 का ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी 11,63,600। ये हमने बैलेंस लिख दी, तीनों के तीनों अकाउंट जो थे उनके बेटा हमने क्या लिख दी, बैलेंस लिख दिए फटाफट से। ओके, अब बैलेंस लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे की कार्रवाई मतलब, आगे की कार्रवाई का मतलब हो गया, एक सेकेंड, मतलब 2015 की अकाउंटिंग करेंगे। 15 में क्या करेंगे, कुछ इंस्टॉलमेंट हमको डीआरएफ अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी, तो हम वो कुछ इंस्टॉलमेंट को डीआरएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और जो कुछ इंस्टॉलमेंट बची हुई होगी उसको आगे हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलो देखो, हाँ जी आ जाइए, देखो क्या करेंगे यहां पर। सबसे पहले तो 2015 की बात करूं तो मुझे क्या करना है, हर साल की जो इंस्टॉलमेंट है उसको डीआरएफ में ट्रांसफर करना है, 1,30,800। ओके, तो करिए डीआरएफ में ट्रांसफर, ये रहा डीआरएफ अकाउंट। कब करेंगे, ईयर एंड के अंदर। ईयर एंड कब होगा, 31/12/2015 को। 31/12/2015 को क्या करेंगे हम, ट्रांसफर करेंगे इंस्टॉलमेंट डीआरएफ अकाउंट। लेकिन डीआरएफ अकाउंट में हम लिखेंगे क्या, तो उसके लिए आप एंट्री याद कीजिए, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ, तो डीआरएफ में क्या आ जाएगा, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। डीआरएफ के अंदर जो भी इंस्टॉलमेंट आती थी वो कहां से आती थी, पीएनएल अकाउंट से ही तो आती थी, तो कितनी आनी है, 1,30,800, तो 1,30,800। और क्या आएगा, और इंटरेस्ट 2015 का जो इंटरेस्ट मिलेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन डीआरएफआई अकाउंट, वो भी डीआरएफ अकाउंट में डालते थे। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट है कितने का, देखो ये रहा 11,63,600 का इन्वेस्टमेंट है। ओके, आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा 11,63,600 का, इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये रही इंटरेस्ट की रेट मैंने बताई थी, यहां पर कहां गई, ये रही 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये देखो यहां लिखा था 5%, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5%। तो डीआरएफ अकाउंट के अंदर हम दो चीजें ट्रांसफर करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट और एक इंटरेस्ट, वो दोनों ट्रांसफर कर रहा हूं। क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैलेंस बढ़ेगा ना, लायबिलिटी और बढ़ेगी। तो यहां आ जाएगा 11,63,600 का 5%, 58,180। अब बताओ डीआरएफ का बैलेंस कितना हो गया टोटल, 11,63,600 पहले पड़े थे, 1,30,800 और ट्रांसफर किए, 58,180, तो टोटल बैलेंस आ गया 13,52,580। तो ये 13,52,580 जो है ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2015 का, टू बैलेंस सीडी। इधर कुछ है नहीं,
तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया बैलेंस 13,52,580। और ये क्लोजिंग बैलेंस 1 जनवरी 2016 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी कितना 13,52,580, 13,52,580। ओके, और ऐसे कैसे डिबेंचर में क्या हुआ, डिबेंचर में तो कुछ भी नहीं हुआ, जितने डिबेंचर है हाँ और कुछ हुआ नहीं, ये क्लोजिंग और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया इधर 31 दिसंबर 2015 को जब ईयर एंड हुआ, इधर लिख दिया टू बैलेंस सीडी कितना 15 लाख, बैलेंसिंग फिगर 15 लाख, और ये बैलेंस आगे जाके ओपनिंग हो गया 1 जनवरी 2015 को बाय बैलेंस बीडी 16 को, 15 को नहीं 16 को, 1 जनवरी 2016 को। एक जनवरी 2016 15 लाख, ये तो दो अकाउंट हो गए। थर्ड वाला इन्वेस्टमेंट भी तो किया, हाँ इन्वेस्टमेंट भी तो किया, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये पैसा बढ़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एसेट और बढ़ेगी, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करो तो यहां करेंगे। कब करा इन्वेस्टमेंट, 31 दिसंबर 2015 को इन्वेस्टमेंट करा। क्या 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 इन्वेस्ट किया, दो चीजें इन्वेस्ट करी, एक तो इंस्टॉलमेंट और एक ब्याज, तो टू बैंक DRFI अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद है कल मैंने गलत करके एंट्रियां वापस सारी सही करी थी इन्वेस्टमेंट वाली। ओके, तो कितना इन्वेस्ट करेंगे, दो चीजें इन्वेस्ट करेंगे देखो, एक तो इंस्टॉलमेंट 31,800 की और एक 58,180 का ब्याज, तो 31,800 की इंस्टॉलमेंट प्लस 58,000 कितना था 58,180 का ब्याज, तो टोटल इन्वेस्ट कितना कर देंगे 1,30,800 प्लस 58,180 188,980 1,88,980। तो अब टोटल कितना हो गया, ये 11,63,600 था, 1,88,980 और इन्वेस्ट किया तो ये बढ़कर के हो गया 13,52,580 और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2015 का बाय बैलेंस सीडी 13,52,580 कैसे आया बैलेंसिंग फिगर के अंदर 13,52,580 और ये क्लोजिंग बैलेंस इधर आके हो गया ओपनिंग 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस पीडी। बोलो जी, उन एंट्रियां जो कल मैंने सिखाई उन सबकी जनरल करेंगे ना तो ये ऐसे ही ट्रांसफर होगी इन अकाउंट्स के अंदर। आपको क्वेश्चन में या तो जनरल एंट्री पूछेंगे या अकाउंट्स पूछेंगे, दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। बताओ जी, अब आ गई खड़ी 2016 की जिसका था हमें इंतजार। वो घड़ी क्या है 2016 की, वो घड़ी ये है कि अब हमको रिडम्पशन करना है 2016 में, वो भी 31 दिसंबर को। ओके सपना, ठीक है संजय, थैंक यू। ओके, तो अब देखो बेटा, रिडम्पशन करने से पहले यहां देखिए डीआरएफ में तो डालना ही है 2016 में रिडम्पशन। ये देखो रिडम्पशन की डेट ये रही, रिडम्पशन की डेट क्या है 31 दिसंबर 2016, लेकिन इस साल एक इंस्टॉलमेंट तो डीआरएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगी ना, हाँ तो डीआरएफ अकाउंट में इंस्टॉलमेंट तो डाल ही दो 1,30,800 की, तो 31 दिसंबर 2016 को बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी लाभ हुआ उसमें से एक इंस्टॉलमेंट यहां डाल देंगे 1,30,800 की, और इसके अलावा ब्याज भी मिला होगा, हाँ उसको भी डीआरएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट। अच्छा इंटरेस्ट कितना मिला होगा 11,63,600 पे ना बच्चा,
इंटरेस्ट मिला होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये रहा, वो तो पिछली साल था, फिर इन्वेस्ट और किया, तो अब इन्वेस्ट बढ़ के कितना हो गया, 13,52,580 इस पे मिलेगा, 13,52,580 इस पे कितना 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5%, तो कितना हो गया 6767629। ओके, अब इस अकाउंट को अभी क्लोज नहीं करेंगे, डीआरएफ अकाउंट को अभी क्लोज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रिडम्पशन करना है। ओके, यहां आ जाओ, यहां क्या होगा, कुछ नहीं, 15 के 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, कहां, 31 दिसंबर 2015 को 16 को कहां ट्रांसफर कर देंगे, कहां करें, डिबेंचर होल्डर, याद करो एंट्री क्या होती थी, 9% जो भी डिबेंचर है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, तो वही तो हो रही है यहाँ एंट्री, देखो ड्यू हो गया ना, 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, कितने रुपए देने हैं, 15 लाख, ना कम ना ज्यादा। ओके, ये तो हो गया, पूरा बैलेंस ही क्लोज हो गया, ये तो अकाउंट ही क्लोज हो गया, डिबेंचर होल्डर को देने हैं 15 लाख रुपए। यस, अच्छा, अब ये जो है जैसे हमने 2015 में जो किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी, और जो ब्याज था, इन दोनों को, इंस्टॉलमेंट को और ब्याज को हमने इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2016 में भी तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट है, क्या इनको इन्वेस्ट करेंगे, नहीं बेटा, अगर आपको आज ही पैसों की जरूरत हो तो आप किसी को उधार देंगे, आज ही आपको पैसों की जरूरत हो तो आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, एफडी करवाएंगे बैंक में जाके, सुबह मॉर्निंग में चले गए 10 बजे एफडी कराने, शाम को चले गए 4 बजे एफडी तुड़वाने, बैंक वाला से बोलेगा पागल है क्या, वो आपको तोड़ देगा। समझ में आया, कहने का मतलब अब इनको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 को ये दोनों प्राप्त हुए हैं, और 31 दिसंबर 2016 को इन्वेस्ट हमको रिडम्पशन करना है, तो उल्टे जो इन्वेस्टमेंट पड़े उनको बेच देंगे, बट इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यानी कि अब इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे, जैसे पिछली बार किया था इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, इस बार नहीं करेंगे। हाँ, जो इंस्टॉलमेंट जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़े उनको बेचना जरूरी है, जब खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक, है ना। हाँ, बट बेच कितने में रहे हैं, ये रहे, रिडम्पशन डेट आ गई, DRFI यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड यानी कि बेच दिए, कितने में, 13,52,000 में, 13,52,000 में बेच देंगे। जब इन्वेस्ट करते हैं तो टू बैंक, क्योंकि पैसा जाता है, यहाँ पैसा आएगा तो हम कर देंगे बाय बैंक, और एंट्री बना के देखोगे तो यही आएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा। 31 दिसंबर 2016 को हम करेंगे बाय बैंक, कितने में बेचे हैं, मैं फिर भूल गया अमाउंट, 13,52,000 में, 13,52,000, और इनका जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसको कहां ट्रांसफर करना है, DRF अकाउंट के अंदर, याद है कल लास्ट एंट्री करी थी हमने। हाँ, तो देखिए ये थे कितने के, 13,52,580 के, 13,52,580 की थे, लेकिन हमने 13,52,000 में बेच दिए, तो 580 का हमको लॉस हो गया। हाँ, 580 का लॉस हो गया, प्रॉफिट हो तो इधर, लॉस हो तो इधर, जहां बैलेंसिंग फिगर आए, यहां आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 13,52,580, चाहे इधर बैलेंस आए चाहे इधर बैलेंस आए, उसको ट्रांसफर कर देंगे DRF अकाउंट के अंदर, इसलिए मैंने पहले DRF अकाउंट क्लोज नहीं किया, DRF अकाउंट यहां कर देंगे 31/12/2016। अब अगर आप इस DRF अकाउंट, क्योंकि जो बैलेंस आता है ना उसको DRF अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहले क्लोज होगा, DRF अकाउंट बाद में क्लोज होगा। अब आप ये एंट्री बना के देखिए, अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे ना तो ये एंट्री क्या होगी पता है, ये एंट्री होगी DRF अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाय साइड में ना, टू DRFI अकाउंट, कितनी, 580, तभी तो जब इस एंट्री की, यहां इस एंट्री को हम DRF अकाउंट, DRFI अकाउंट में डालेंगे तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में, है ना, यानी कि सॉरी, DRF अकाउंट में डालेंगे तो कहां जाएगी, डेबिट साइड में, और DRFI अकाउंट में कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। ये देखो, ये DRFI अकाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये देखो कहां डाला है, क्रेडिट में, तो इसलिए DRFI को क्रेडिट किया, DRF को कहां करना है, डेबिट, तो DRF को डेबिट करेंगे। कुछ लोग क्रॉस भी बोलते हैं रटाने के लिए, वो क्या बोलते हैं, जो क्रेडिट में आया वो डेबिट में, तो DRF अकाउंट के
DRFI यानी कि इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के किस साइड में आ रहा है, क्रेडिट में, तो फंड अकाउंट के किस साइड में जाएगा, डेबिट में, तो यहां आ जाएगा टू DRFI अकाउंट, क्योंकि DRF अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, ये देखो DRF अकाउंट क्या करना है, डेबिट, तो डेबिट साइड में कितने से, 580 से। सर बाकी जो बैलेंस बच रहा है उसका क्या करना, अभी बताता हूं, पहले टोटल करो, 1,35,000 13,52,580 प्लस 130,800 प्लस 67629, ये टोटल आ रहा है 15,51,009 रुपए। इसमें से 580 लेस कर दो, बाकी बैलेंसिंग फिगर आया 15,50,429, ये बैलेंसिंग फिगर आया। जो भी DRF अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है, हाँ, उसको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। सिंपल है, इसका जो भी बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर करना है, डिबेंचर होल्डर में। इसको पहले बंद नहीं करना है, DRF अकाउंट को पहले बंद नहीं करना है, पहले किसको करना है, DRFI अकाउंट को। और जिस साल रिडेम्पशन करे उस साल इन्वेस्ट नहीं करना है, उस साल इन्वेस्ट बेचना है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आए उसको कहां ट्रांसफर करना है, DRF अकाउंट के अंदर। और फिर ये बैलेंस DRF अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद में DRF अकाउंट को बंद करना है, और DRF अकाउंट का जो भी बैलेंस आए उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बताओ